प्लीज और अमरज्योति कोई भी प्लीज थोड़ा राउंड अप कर पाओगे कि या तो हम लोगों का क्या था कि पहला वाला था डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होता है, तो उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रेडिशनल डिजिटल मॉनिटरिंग था, और नेक्स्ट व्हाट इज डिजिटल मॉनिटरिंग। तो एक एक करके तुम लोग जस्ट क्यों कर पाऊँ, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं करूंगा वो रिलेट कर, प्लीज। अगर वैष्णवी तुम्हारा अगर नेट सही चलता है तो प्लीज। एनीवन? क्या था डिजिटल मॉनिटरिंग, क्या था? सर हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग के थ्रू मतलब कोई भी मतलब रिमोटली उसको एसेस कर सकते हैं सर। ओके, फिर इनका डिफरेंसेस था? Then we can like use the real time also in digital monitoring, but not in. हाँ sir, वो differences. सर भूल गई। ओके ओके, अच्छा मेरा क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, बीच में कट कट के आ रहा है। ओके ओके ओके, वेट फॉर अ सेकंड, देन रुको मैं स्विच करता हूँ नेटवर्क। अभी आ रहा है अच्छे से? जी सर हाँ। ओके, सो डिजिटल मॉनिटरिंग क्या था कि कहीं एक जगह पे बैठ के हम लोग दूसरी जगह का अगर चीजें हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का अगर मॉनिटर कर पाएंगे, सो दैट इज व्हाट ए डिजिटल मॉनिटरिंग मींस, ठीक है? और यस सर। ट्रेडिशनल और डिजिटल मॉनिटरिंग का डिफरेंसेस क्या था? दो डिफरेंस था। एक क्या था? सर हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग ट्रेडिशनल रियल लाइव मॉनिटरिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग हम लोग लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है? और एक था, हाँ, और एक पॉइंट क्या था कि डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग पे हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, एक गेटवे सिक्योर होता है कंपेयर टू दैट ट्रेडिशनल, ठीक है? हो गया, ये दो पॉइंट था। यस सर। हाँ, और इन्फ्लुएंस में दो क्या था, एक था एम्बेडेड सिस्टम और एक था साइबर सिक्योरिटी। एम्बेडेड सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाओगे छोटे से, क्योंकि इसको ही लेके हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। एम्बेडेड सिस्टम किस लिए हम लोगों ने? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन अ सर्किट। यस यस, देन हम लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग क्यों लाया है एम्बेडेड सिस्टम पे? भूल गए? भूल गए ना? ओके, पता था। अच्छा चल अच्छा, दिस इज देखो, कल 31 अगस्त को मुझे अटेंडेंस जमा देना था, तो दिस इज आफ्टर टेकिंग 5 क्लासेस। ओके, देखो तुम लोगों का, किसी लोगों का शायद मिस भी हुआ है, तो मैंने राउंड ऑफ करके दे दिया, ठीक है? सो यू कैन सी दैट इफ यू वांट। ओके, सिर्फ कोरम्बा का 80% है, बाकी का मैंने। हेलो? हाँ, सब्जेक्ट नेम आपने एम्प्लॉय स्किल दिया है सर। अच्छा ये चेंज करूंगा मैं, ये चेंज करना भूल गया। ये क्या था, रुको अभी कर देता हूँ।
ओके सो देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इसी को ही रिवाइज करूंगा, इसी को लेकर नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा तो एम्बेडेड सिस्टम क्या था? एम्बेडेड सिस्टम था, अच्छा मेरा आवाज क्रिस्टल क्लियर है ना एकदम? कोई क्रैक नहीं हो रहा है ना? हाँ सर, अभी तो ठीक है सर। चलो ठीक है ठीक है। ओके सो एम्बेडेड सिस्टम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, जस्ट लाइक रैम, कीबोर्ड, जो भी है, ठीक है, तो वो होता है हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज जो हम लोग टच नहीं कर पाते, ठीक है, जस्ट लाइक योर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर बना हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सर्वर में, एक सर्वर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए एम्बेडेड सिस्टम। एक सर्वर एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है। सर्वर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वर्चुअल मशीन्स, ओके। सो वर्चुअल मशीन्स तो वर्चुअली कनेक्ट रहता है, दीज आर सॉफ्टवेयर, ओके। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सर्वर्स। एक सर्वर एम्बेडेड सिस्टम है, क्यों है? क्योंकि इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब क्या हो रहा है कि ओवर द पास्ट 10 years, जो बिफोर 10 years जब हम लोगों ने, जब हमारे पास डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं था, सो व्हाट डू वी डू? सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सर्वर से हम लोग क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, या तो थ्रू वर्चुअल मशीन। सर्वर पे वर्चुअल मशीन कनेक्ट रहेंगे और थ्रू वर्चुअल मशीन हम लोग क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट लाइक सपोज एक सर्वर में 3 वर्चुअल मशीन है, सो इफ देयर इज ए 3 वर्चुअल मीन्स वी कैन ओनली एक्सेप्ट 3 क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एट ए टाइम, ओके। तो तब जब क्या होता था, तब डिजिटल मॉनिटरिंग आने से पहले सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, जब हम लोग मतलब इतने इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं थे, तब क्या होता था, सर्वर इतना हाई एंड नहीं होने से भी होता था, ठीक है। थोड़ा अगर कम हाई एंड भी होता है, मतलब लो एंड भी हो रहा है स्पेक्स, तब चल जाता था, ठीक है। बट जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता गया, जैसे जैसे हम लोग डिजिटल मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते गए, तब क्या हुआ, प्रेशर आया सर्वर पे। क्यों प्रेशर आया सर्वर पे? ज़्यादा लोग आने लगे क्लाउड पे, ठीक है। सारे के सारे हम अभी अभी क्या करते हैं, क्लाउड पे जाके डाटा स्टोर करते हैं। तो क्लाउड पे अपना एक देखना स्पेस रहता है। जैसे अगर तुम मोबाइल पे देखोगे कि तुम्हारा एक क्लाउड का एक अलग से 32 GB या तो 60 GB देता है फ्री में, and if you want to go beyond that, then you have to buy extra storage, okay। so हम लोग के पास एक फ्री स्टोरेज रहता है, ठीक है, तो वो क्लाउड में हम लोग अलग से सेव कर सकते हैं। तो वो बिकॉज वो सर्वर तुमको प्रोवाइड करता है, सर्वर के पास 32 GB हर एक क्लाइंट के लिए देता रहता है। अब क्या हो रहा है कि लोग अगर और ज़्यादा स्टोरेज खरीदना चाहते हैं, तब क्या हो रहा है, सर्वर का भी स्पेसिफिकेशन हाई करना पड़ेगा। सो अगर सर्वर का अगर स्पेसिफिकेशन स्टोरेज हाई करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, क्यों करना है? क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा आ रहे, तो उसको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का यूज़, डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि डिजिटल मॉनिटरिंग क्या करता है कि वो पार्टिकुलरली एक प्लेस में बैठ के दूसरे प्लेस को मॉनिटर कर सकता है। देयर इज नॉट लाइक फिजिकली तुम हर एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, मतलब रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने का जरूरत नहीं। तुम किसी एक जगह में बैठ के सारे क्लाइंट, डिजिटल मॉनिटरिंग आया। तो एक लाइन में अगर बोलूं, क्यों डिजिटल मॉनिटरिंग हम लोग एम्बेडेड सिस्टम पे लाए? एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम इज जस्ट आवर सर्वर। तो वो क्यों हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग सर्वर पे इंक्लूड किया है? ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के रिक्वेस्ट को अप टू डेट रख सके, या तो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सके अच्छे से, या तो क्लाइंट के डेटा का स्टेटस हम लोग अच्छे से दे सके, टाइम टू टाइम, रियल टाइम में हम लोग अगर इंफॉर्मेशन दे पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग को सर्वर में इंक्लूड किया है, जस्ट टू गेट अपडेटेड with the information that we have in our server, okay, in रियल टाइम में हमारे सर्वर के पास कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन है, वो सब, वो सारे के सारे सब एक्सेस करने के लिए हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आया था साइबर सिक्योरिटी, और ये इसको नहीं समझाऊंगा, अगर बाद में समझाना है तो बोल देना। मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो आज होगा हम लोगों का, वो है डिजिटल मॉनिटरिंग का बेनिफिट्स, ओके। डोंट वरी, नोट्स में बना के दूंगा, अभी जस्ट समझ लो, ओके। तो यहाँ पे जो देखो, एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता था, प्रॉब्लम क्या होता था एम्बेडेड सिस्टम में, जब
जो पहले हम लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं लाया था, उसमें 3 चीज़ों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। पहला होता था कि देखो एग्जाम्पल, ये बेनिफिट का मतलब क्या है, डिजिटल मॉनिटरिंग का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज हम लोगों को बताने से पहले मुझे पहले बताना पड़ेगा कि उसके आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम होते थे। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग आया। तो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा, दिस इज योर बेनिफिट्स। ओके, तो पहला प्रॉब्लम होता है कि नोटिफिकेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज एक सर्वर है, सर्वर पे 5 वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट है और 5 क्लाइंट्स कनेक्ट है वर्चुअल मशीन के साथ। ठीक है, 5 वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट है और वर्चुअल मशीन एक सर्वर के साथ कनेक्ट है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्लाइंट का डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक क्लाइंट का डाटा एक वर्चुअल मशीन पे स्टोर हो रहा है, दूसरा क्लाइंट का डाटा दूसरे वर्चुअल मशीन पे स्टोर हो रहा है। तो ऐसे करके 5 क्लाइंट का डाटा 5 वर्चुअल मशीन पे स्टोर हुए। अब क्या हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन सपोज देखो जब पहले डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं था तब एक डाटा सेंटर मैनेजर था। ठीक है, जो सारे के 5 क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। तो सपोज एक क्लाइंट पे या तो 4 क्लाइंट पे एक ही टाइम पे 4-5 डेटा को स्टोर किया है। ठीक है, तो तब डाटा सेंटर का काम क्या होता है कि डाटा सेंटर मैनेजर का काम क्या होता है कि ये जो 4-5 इंफॉर्मेशन है उसने जो स्टोर किया है अभी क्लाइंट ने, उसका नोटिफिकेशन क्लाइंट को जाए। तो क्या करता था, रियल टाइम पे होने से रियल टाइम नहीं होने से कारण वो क्या होता था, सारे के सारे नोटिफिकेशन मिसबिहेव्ड होते थे। एक एक के पास दो दो नोटिफिकेशन चला जाता था, एक के पास एक नोटिफिकेशन जा रहा है, एक के पास जा ही नहीं रहा है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन इशू हो रहा है। ठीक है, एक के पास लेटली जा रहा है। तो इसके लिए डिजिटल मॉनिटरिंग आया था। डिजिटल मॉनिटरिंग क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे एआई से बना हुआ है डिजिटल मॉनिटरिंग कि अगर एक डाटा स्टोर करते हो वर्चुअल मशीन का, उसका भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम 100 डाटा भी स्टोर करते हो तो उसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है अलार्म नोटिफिकेशन। वो मिसबिहेव नहीं होता है, वो फेटिक नहीं होता है, वो एक्यूरेट होता है। तो दिस इज फर्स्ट बेनिफिट। पहला बेनिफिट क्या है, अलार्म नोटिफिकेशन हम लोगों को अच्छे से मिलता है, एक्यूरेटली मिलता है। अगर मैं इन ए सिंपल वे तुम लोगों को अगर रिमेंबर करना है तो अलार्म नोटिफिकेशन मिसबिहेव नहीं होता है और फेटिग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, देखो अब क्या हो रहा है, जैसे 5 अगर वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट हो रहे हैं क्लाइंट पे, जो पहले डिजिटल मॉनिटरिंग के पहले अगर 5 वर्चुअल मशीन क्लाइंट के साथ 5 क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो रहे, तो पांचों वर्चुअल मशीन का कूलिंग सिस्टम, पावर्स या तो हार्डवेयर जो भी है, सारे के सारे क्या करना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था डाटा सेंटर मैनेजर को खुद। ठीक है, फिजिकली सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि देखो अभी अगर सर्वर में अगर तुम कुछ चीज़ें मैनेज करना है, मतलब मैनेज का मतलब क्या होता है, जैसे सर्वर मैंने चला के रख दिया, वर्चुअल मशीन का जो सर्वर होगा वो मैंने चला के रख दिया, तो वो सिस्टम गर्म हो जा रहा है। ठीक है, फिर उस चीज़ को कूल डाउन करना पड़ रहा है। तो उसी चीज़ को मतलब सॉल्व करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का आया है। डिजिटल मॉनिटरिंग क्या हो रहा है, तब क्या होता है, उससे क्या होता है, वो तुम्हारे मोबाइल पे चल रहा है, वो डाटा सेंटर मैनेजर को मैनेज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो खुद मैनेज कर रहा है, तुम्हारे सारे इंफॉर्मेशन तुम खुद मैनेज कर रहे हो, डाटा सेंटर को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिजिटल मॉनिटरिंग। क्या है कि तुमको ये सब देखने का कोई ज़रूरत भी नहीं हो रहा है, कूलिंग तुमको किसी डिवाइस को कूल करना नहीं पड़ रहा है, सर्वर के एंड पे पावर है कि नहीं वो सब भी देखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू इंटरनेट, थ्रू क्लाउड। सो देयर इज नो लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर। पहले फिजिकली तुमको पावर, कूलिंग डिवाइस ये सब मैनेज करना पड़ता था। सो ये वाला एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अभी भी ये सब है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम इतना सॉल्व नहीं हुआ है, कॉलिंग कस्टमर सपोर्ट। अभी भी अगर देखो जैसे जियो, ठीक है, पहले अगर हम लोग एयरटेल का सिम जब यूज करते थे तो क्या करना पड़ता था, किसी चीज को सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं टाटा स्काई का दूंगा। जब पहले टाटा स्काई का ऐप नहीं था तब क्या करना पड़ता था कि हम लोगों को अगर किसी चैनल को काटना पड़ता था, या तो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू
हम लोगों को पहले कस्टमर को कॉल करना पड़ता था, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था, फिर ये उन सब का सारे बातें को सुनना पड़ता था। उसके बाद अगर लग जाए लकीली कोई कस्टमर केयर का नंबर, तब जाके हम लोग ऐड कर पाते थे चैनल्स को, या तो रिमूव कर पाते थे। सो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम था जो पहले हुआ था डिजिटल मॉनिटरिंग के पहले। फिर आया डिजिटल मॉनिटरिंग, फिर टाटा स्काई का ऐप लॉन्च हुआ, उसके बाद हम लोग को कस्टमर केयर पे कॉल नहीं करना पड़ रहा है। थ्रू ऐप हम लोग रिचार्ज भी कर पा रहे हैं, थ्रू ऐप हम लोग ऐड भी कर पा रहे हैं, रिमूव भी कर पा रहे हैं। सो ये जो थर्ड पॉइंट है वही है कि कॉलिंग कस्टमर सपोर्ट फॉर हेल्प इज वेरी हेक्टिक। ओके, सो दैट्स वाई they have introduced, or that is why it is one of the most like important reason for using digital monitoring. ठीक है, पता है मुझे फास्टली मैंने बोला है, अगर समझ में नहीं आएगा मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट पहले तुम लोग बोलो कि समझ में आया कि नहीं। 3 पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट क्या था? सर अलार्म नोटिफिकेशन। मतलब क्या होता है इसका? सर वो मतलब सपोज किसी के फोन में नोटिफिकेशन जाएगा तो एट द सेम टाइम 5 यूजर्स को एक साथ ही मिलेगा, वो मिसबिहेव नहीं होगा मतलब। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला कोई और बोलो, वैष्णवी मत बोलो। ना नहीं तुम चुप रहो, कोई और बोलो। कोई और का अगर नेट ठीक है तो प्लीज। यस, कौन कोशिश कर रहा है? कौन इतना कोशिश कर रहा है? ओके वैष्णवी बोल दो, बाकी सबका नेटवर्क खराबी मानता। अच्छा, कोरो का तो नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। कोरो क्या हुआ? हेलो। हाँ, बुलाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली सो थोड़ा रहे थे? कुछ और चीज कर हाँ नहीं वही। नहीं नहीं अच्छा नहीं 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 बोलो तो, नहीं। बोलो सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? सेकेंड पॉइंट आपने बोला था कि डाटा सेंटर में पावर एंड कूलिंग सबका चार्जेस ज्यादा होता है। हम्म अगर हैवी लोड होता है, हम्म ज्यादा यूजर होने से तो ज्यादा ज्यादा टाइम डाटा सेंटर यूज होगा, और ज्यादा टाइम सब मतलब जो हम्म भी चीजें होंगे वो सब यूज होंगे, लाइक कूलिंग एंड ऑल। हम्म, बस उतना ही समझ में आया, मॉनिटरिंग एंड ऑल, बस परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा प्रभाव आ, पड़ता है। नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। कोई और? प्रतीक? अमर ज्योति? वैष्णवी बोल ही दो तुम, सुनता हूँ मैं। पहले मतलब पावर, आपका पावर यूजेस और डिवाइस कूलिंग करने के लिए पहले मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को खुद करना पड़ता था। आजकल इंटरनेट के थ्रू ही होता है, डिजिटल मॉनिटरिंग के थ्रू। ओके यस, ओके ये वाला टॉपिक मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। सो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर शॉर्ट में रखूंगा। देखो, अंडर स्टाफ डेटा सेंटर का मतलब होता है, देखो डेटा सेंटर में स्टाफ बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर सपोज एक ही स्टाफ है डेटा सेंटर पे, ठीक है, फिजिकली का बात कर रहा हूँ, तो एक ही स्टाफ है डेटा सेंटर पे, और तुम्हारे डेटा सेंटर पे 5 क्लाइंट कनेक्ट है वर्चुअल मशीन के साथ। तो उस एक ही स्टाफ को क्या करना पड़ रहा है, बार बार पांचों क्लाइंट्स का जो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है उस डिवाइसेस को मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस डिवाइस को मॉनिटर करना पड़ रहा है। उस डिवाइस का मैनेज का मतलब होता है कौन कितने टाइम से वो डिवाइस चल रहा है, मुझे अभी थोड़ा कूलिंग का सिस्टम चाहिए, मुझे थोड़ा कूल करना है, तो उस सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना है। तो वो सब चीजें मॉनिटर करना पड़ता है किसको? एक ही स्टाफ को, पांचों क्लाइंट। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे हो सकता है कि 10 तुम्हारे साथ स्टाफ है और 10 के साथ 10,000 क्लाइंट है, ऐसा होता है सर्वर। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इन रियल लाइफ इट्स लाइक करोड़ लैक्स ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, करोड्स ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, एंड उसको मैनेज करने के लिए बस देखना 10,000 या तो 15,000 स्टाफ है।
तो वो 15,000 स्टाफ करोड़ या लाखों क्लाइंट का एग्जैक्ट टाइम पे सारे डिवाइसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वाई दे हैव इंट्रोड्यूस, दैट इज वाई इट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि डिजिटल मॉनिटरिंग क्या करता है, सारे चीज़ों को, सारे क्लाइंट्स को वो खुद मैनेज कर रहा है. कैसे? क्लाइंट अपने अपने चीज़ों को मैनेज करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. ठीक है? कैसे? थ्रू ए ऐप. ठीक है? तो वो डेटा सेंटर को मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, वो सब कूलिंग का डिवाइसेस, वर्चुअल मशीन्स का, क्योंकि वर्चुअल मशीन तुमको मैनेज करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन वर्चुअल. वर्चुअल चीज़ों को मुझे कूलिंग करना नहीं पड़ रहा है. बाई चांस अगर मैं सर्वर के साथ कनेक्ट होता तो मुझे सर्वर का कूलिंग, पावर, ये सब मैनेज करना पड़ रहा है डाटा सेंटर को. अगर मैं वर्चुअली कुछ चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ तो तुमको थोड़ी ना क्लाउड को वो करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा. इट इज़ ऑलरेडी इन क्लाउड. ओके, सो दैट इज, ये सेकंड पॉइंट यही रहा कि अल्टीमेटली यही है कि एकदम शॉर्ट में अगर रिमेंबर करना है तो मैं बोलूँगा कि जो तुमने बोला वैष्णवी, कि पहले हम लोग को फिजिकली सारे डिवाइसेस को कूल करना पड़ता था. ठीक है? बट अभी क्या हो रहा है कि डिजिटल मॉनिटरिंग आने से क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप की चीज़ों को हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है? ओके, लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला कॉलिंग कस्टमर वाला था. उसमें क्या था? So you gave example of Tata Sky. या ओके, सो कॉलिंग सपोर्ट में क्या, ये कौन हंसा? क्यों हंसे? करो, तुम बोलो तो, तुम हंस रहे हो, बोलो, करो, बोलो. नहीं 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 सर सर नहीं देन व्हाई कंप्लीट. डिड यू laugh? देन व्हाई डिड यू laugh? नहीं सर, मेरा दोस्त एक्चुअली टेक्स्ट किया था, मैं Then वो you should हंस. put your mic off, or otherwise या you can सॉरी सर, leave the. सॉरी. It's not right to laugh at someone. Okay, at least he's trying. Okay, from. No 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 sir, I wasn't laughing at Vaishnavi Okay, actually. okay, I okay, I okay. wasn't laughing. Then it's good. ओके, सो देखो, फ्रॉम द फर्स्ट डे तुम लोगों मैंने किसी को नहीं देखा है. ठीक है? ना ही तुम लोगों ने शायद मुझे देखा है, या पता नहीं देखा है, या तुम लोगों का क्लास मैंने नहीं लिया. सो वट एवर आई हैव कम अक्रॉस अबाउट यू इज लाइक, पता नहीं तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हो, या पता नहीं, जो भी हो, इट्स अप टू यू. अभी पेंडेमिक सिचुएशन पे तुम लोगों से भी क्या एक्सपेक्ट करूँ, या तुम लोग मुझसे भी क्या एक्सपेक्ट करोगे. सो वट एवर वी हैव, लाइक हम लोगों के पास जो है हम लोग उसी चीज़ को यूटिलाइज करें. सही है ना? तो उसी में से देखो, कुछ क्लासेस कैसे बोरिंग होते हैं. क्लासेस बोरिंग होते हैं जब तुम इंटरेक्ट नहीं करते. एटलीस्ट आई, पता नहीं वैष्णवी कैसी है, या पता नहीं, मुझे पता नहीं उसका पहले उसका सेमेस्टर में कैसा मार्क्स था. एटलीस्ट मैं एटलीस्ट उसको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि वो कुछ अगर बोलने से वो मुझे रिप्लाई देती है. ठीक है? इट्स लाइक कि तुम किसी को टेक्स्ट कर रहे हो. ठीक है? और तुमको अगर कोई उस टेक्स्ट का रिप्लाई ना दे, जब तुमको वो कैसा फील होता है, पता नहीं तुम लोगों को कैसा फील होता है. मुझे तो बहुत बुरा फील होता है. मैं किसी को टेक्स्ट करूँ, वो सीन करके छोड़ दे, से वो खुद पे, ईगो पे लगता है. ठीक है? और जब हम लोग टीचर होके अगर क्लास लेते हैं ना, तब हम लोग अगर तुम लोग को पूछते हैं तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, बट तुम लोगों से कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तब हम लोग को वैसा फील होता है. ठीक है? दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि क्लास को बोरिंग ना करने का ट्राई करो. मैं कम ही क्लास लेता हूँ, कम टाइम का ही क्लास लेता हूँ, बट जितना अगर ले रहा हूँ मैं, तुम लोग अगर पूछता हूँ कि तुम लोग थोड़ा रिप्लाई दिया करो. जो गलत गलत भी हो, कोई, इट डजेंट मैटर, ये गलत होगा ही. तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा. बट क्या होता है ना, जब मैं कुछ पूछता हूँ तो उसका आंसर चाहिए होता है मुझे. आई डोंट नो अबाउट अदर फैकल्टीज जो आते हैं, शायद पढ़ाते, किसी को कुछ पूछते भी नहीं, पता नहीं, जो भी हो, ये पता नहीं. आई हैव माई ओन रूल्स, आई हैव माई ओन, लाइक क्या बोलूँ मैं, उसूल जो बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स. सो Sir, इट्स sir, sir, I'm really sorry about my behavior, but sir, मतलब वैष्णवी, I'm really sorry. I wasn't laughing at you. सर मतलब मेरा माइक ऑन था, मुझे नहीं पता था लिटरली. ओके, तो ओके, मेरा ओके, मतलब नोटिफिकेशन मेरा दोस्त ने टेक्स्ट किया था, तो मैं वो नोटिफिकेशन खोला और कुछ लिखा था उसमें, तो मुझे हंसी आ गया. तो लिटरली उस टाइम मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि वैष्णवी ने मतलब बोलना ही बंद कर दिया. तो लाइक ऐसा फील, मतलब वही, सॉरी वैष्णवी, आई वाजंट लाफिंग एट यू, सॉरी.
सर आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा सॉरी मत माइक बोलो। तुम ऐसे टाइम पे हंसे, उसको बुरा लगा है, उसको सॉरी बोलना, मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ वही वही से मैं समझ हाँ रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वही 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 मैं समझ रहा हूँ, बस मेरा माइक ऑन था, वो वही ओके, इट्स प्रॉब्लम ओके, हो गया इट्स बस। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, चलो छोड़ो, हो गया। मैं बोल देता हूँ क्या था। अच्छा, ओके, तो कॉलिंग कस्टमर सपोर्ट फॉर हेल्प। सो पहले पहले जब डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं था, डिजिटल मॉनिटरिंग का सबसे मैं बता दे रहा हूँ, जो अभी से मैं बता रहा हूँ, डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब ही है किसी एप्लीकेशन, अगर हम लोग अपने रियल लाइफ के ऊपर जो बोल सके। सो एक एप्लीकेशन के होता है, एक एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम लोग किसी चीज को मॉनिटर करते हैं, दिस इज नोन एज डिजिटल मॉनिटरिंग, एकदम सिंपल सा। तो पहले जब डिजिटल मॉनिटरिंग आए नहीं थे, तब क्या होता था, हम लोग को अगर डेटा सेंटर का, अगर हम लोगों का जो, सपोज मैं क्लाइंट हूँ एक डेटा सेंटर का, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता हूँ। अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, कुछ चीजें मुझे स्टोर करना है उसी डेटा सेंटर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा सेंटर मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटा सेंटर मैनेजर का एक कस्टमर नंबर होगा, तो मुझे उसको कॉल करना पड़ता था। तो उसको कॉल क्या होता है, तब प्रॉब्लम क्या होता है, एक ही टाइम पे एक ही डेटा सेंटर पे ढेर सारा कॉल आएंगे, ऑब्वियसली एक ही टाइम पे ढेर सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ सकते हैं कि एक ही टाइम पे मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल कर रहा है, या तो कोई दूसरा कॉल कर रहा है। तो ये हेक्टिक होता है कि डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट होना, मैनेजर के साथ कनेक्ट होना। तो दिस इज वन big problem with like earlier when we don't have any, or when we didn't have any digital monitoring app. So after digital monitoring app हम लोगों ने ओवरकम किया कौन सा वाला, कॉलिंग कस्टमर सपोर्ट फॉर हेल्प। हम लोगों ने इसको ओवरकम किया, क्योंकि हम लोग को अभी चाहिए नहीं है, हम लोग एवरीथिंग वी कैन एक्सेस, एवरीथिंग, इफ यू वांट टू स्टोर आवर डाटा, इफ यू वांट टू रिमूव आवर डाटा फ्रॉम द सर्वर, वी कैन डू इट फ्रॉम आवर ओन मोबाइल और फ्रॉम आवर ओन स्मार्टफोन थ्रू a digital monitoring app. So these are the three benefits of digital monitoring apps. First one is that we have an correct and accurate alarm notification of each our information, about each our information. Second, we have like, we don't have to manage our cooling we have to we don't have to focus on cooling devices, because all of the things are now happening in through a cloud or through a network. So we don't have to worry about like power and cooling devices. And number three, we don't have to like wait for customer help, because all of those things and all of that like information to store in our server can be done by digital monitoring app. Is that clear? Clear hai? ओके सर। Yes, yes, yes. Okay. So, mm, okay, okay. अच्छा, नोट्स मैंने जो गूगल क्लासरूम में दिए थे वो चेक किए थे कि नहीं? मैंने क्वेश्चंस भी दे दिए थे, या पता नहीं तुम लोगों ने कितने चेक किए होंगे। वेट, लेट मी शो योर अटेंडेंस। पता नहीं प्रतीक ने शायद, प्रतीक तुमने अटेंडेंस चेक किए? अटेंडेंस बोल रहा हूँ, असाइनमेंट। प्रतीक का तो नेटवर्क ही खराब रहता है, उसको क्या ही बोलूं। ओके, ये तो नहीं था। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं ना इसमें गूगल क्लासरूम में? हाँ हाँ, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, देखा है तुमने ना? ओके, हाँ सर, ठीक। मिनिमम 10 एमसीक्यूज ना। ओके, हाँ। देखो, ये जो असाइनमेंट दिया है, देखो मैं ऐसे ही दे सकता था तुम लोगों को, मतलब कामोर देने के लिए, कामोर को क्या बोलते हैं, लाइक तुम लोग को बोर करने के लिए मैंने ऐसे ही दे सकता था, कुछ भी ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखो। तो मैंने ऐसा नहीं चाहा, मैं चाहता हूँ क्योंकि देखो अभी सब कुछ ऑनलाइन है, तो मैं चाहता हूँ, और ऑनलाइन में क्या होता है, एमसीक्यूज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग तुम लोग एमसीक्यू के ऊपर जोर दो, और ताकि बाद में जो तुम लोग बनाओगे, देखो इसका बहुत सारे फायदे हैं। जब मैंने दिया है ईच स्टूडेंट विल राइट डाउन मिनिमम 10 एमसीक्यूज, तो उससे क्या होगा, तुम लोग सारे टॉपिक के ऊपर फिर से पढ़ोगे, पढ़ के तुम अपने हिसाब से 10 क्वेश्चंस बनाओगे सारे टॉपिक के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जब मैं कलेक्ट करूंगा एमसीक्यूज तुमसे, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी से ही कुछ क्वेश्चन सेट करूंगा तुम लोग के एंटर पे, ठीक है?
तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस वही कर ले रहे हैं, वही तुम लोगों के दिमाग से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सो इससे तुम लोगों का भी थोड़ा टॉपिक के ऊपर ध्यान रहेगा। देखो अगर तुम लोग अभी देखो, तुमको जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों का 7 जन हो, 7 जन को अगर 10 एमसीक्यूज बनाना है तो तुम अपना दिमाग लगाओगे, ना कि तुम लोग किसी और को कॉपी करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली तुम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ोगे जाके, और उस टॉपिक को अगर पढ़ोगे तभी देखना एमसीक्यूज निकल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ तुम लोग बना पाते हो कि नहीं, लॉजिकली क्रिएटिव सोच के तुम लोग एमसीक्यू का फॉर्मेट पता होता है ना, कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया फिर डैश दे दिया, कुछ दे दिया, मतलब जस्ट लाइक क्रिएटिव बनो, बन के कुछ एमसीक्यूज बनाओ। मैं चाहता हूँ, देखता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि सब सही होगा, गलत होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट टॉपिक पढ़ो, पढ़ के कुछ अपने हिसाब से कुछ बनाओ, ठीक है। देखो मंडे दिया है टाइम, मंडे दिया है मैंने टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, 10 एमसीक्यूज बनाना है। अगर फिर भी तुम लोगों से नहीं हो रहा है, इफ़ यू वांट एनी एक्स्ट्रा टाइम तो मैं दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई कि मंडे रात तक तुम लोग करके सबमिट कर दो, ठीक है। ओके सर या तीनों टॉपिक में से बनाना है 10 एमसीक्यू? नहीं, इन तीनों टॉपिक से, ऐसे 3 3 जा 9 हो गया ना, तो एक और एक एक्स्ट्रा कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इससे 4 बना रहे हो, इससे 2 बना रहे हो, इससे एक, तुम्हारे मर्जी। बट इंडिविजुअल मतलब सम अप अगर करेंगे तो मुझे तीनों टॉपिक का ही एमसीक्यूज चाहिए, मतलब ओके, ठीक है। ओके सर, तीनों टॉपिक ओके टच करना है तुमको, सर, ओके ओके। समझ और फिर से शायद और 3 4 टॉपिक ऐड होगा, फिर तुम लोग का फर्स्ट इंटरनल का, और जो फर्स्ट इंटरनल जब आएगा उसके लिए तुम रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने ओके का भी सर। जरूरत ही नहीं होगा, उसी से हो जाओगे, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। ओके अच्छा, हम्म, 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 कितना बज रहा है, कराऊं क्या और या छोड़ दूं? एक्चुअली ये हो ही गया। सर आपके ऊपर। ये वाला ओके, ये वाला छोड़ दो, ये वाला टॉपिक हम लोग लीव कर देंगे, ये सब चाहिए। अच्छा ग्रुप कोरो ने तुमने ग्रुप बना के दिया था क्या? कौन सा ग्रुप? एक ग्रुप ओ बनाया था ना ओ अच्छा, कोरो हाँ ने? हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ अच्छा ग्रुप ग्रुप में दिया था मैंने, रुको ग्रुप रुको ग्रुप ग्रुप थ्री देखता हूँ, करके। ठीक है तुम लोग का शायद, रुको 2 सेकंड रुक सर जाओ, मुझे उसमें बस प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला था मैंने, कहाँ पे है? वैष्णवी, ओके, चेंज इन ग्रुप 2 एंड 3, ओके, कहाँ मेन ग्रुप कहाँ पे है? ओके तो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रतीक, सुरजित एंड अभिजीत। अभिजीत एंड प्रतीक इज प्रेजेंट हियर। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल है ना? अच्छा कल क्लास करोगे या नहीं करोगे, बताओ, करना है या नहीं करना है, मन है या नहीं, एक दिन छुट्टी चाहिए? ओके मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को अगर छुट्टी चाहिए तो बोल देना, कल मैं क्लास स्किप कर दूंगा। अगर अटेंडेंस तो देना पड़ेगा, नो इश्यू सर, कर सकते हैं, तो ठीक है। तो प्रतीक कल, प्रत्येक अभिजीत, सूरजित तो नहीं है, अगर इफ यू कैन इन्फॉर्म हिम, जस्ट इन्फॉर्म हिम कि कल तुम पूरा डिजिटल हम लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़ाया है उसको अच्छे से तुम तीनों या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट ये सब परफॉर्मेंस का वो सब रहेगा, मार्क्स रहते हैं, ठीक है। कल दे पाओगे प्रतीक, या यू जस्ट नीड एन एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा डेट? एक बार टेक्स्ट कर दो तो, और इसे मैं कल सेट करता हूँ। आई एम वेटिंग प्रतीक। नो सर आई एम फाइन विद टुमारो, ओके। तुम फाइन हो तो तुम्हारे ग्रुप को भी थोड़ा समझा देना,
अभिजीत है। अभिजीत, is that okay with you also? ओके, तुम प्रतीक, तुम मुझे बात करके बता देना, एक बार हो जाएगा। सर उसका नेट, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, समझ सकता हूँ मैं, कोई नहीं। अच्छा चलो, हो जाएगा इससे। और नेक्स्ट जो ग्रुप रहेगा उसका शायद मैं ट्यूसडे को दे दूंगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज लाइक कि तुम लोग देखो, तुम लोगों का अगर मन करता है कि तुम लोग पीपीटी बना के दोगे, इट्स अप टू यू। तुम लोगों को अगर मन कर रहा है तुम लोग एक जस्ट डॉक्यूमेंट्स बना के प्रेजेंट करोगे। टॉपिक्स रहेंगे डिजिटल मॉनिटरिंग, मैंने जो पढ़ाया है उसके ऊपर। और तुम लोग को अगर मन कर रहा है डॉक्यूमेंट बना के, डॉक फाइल बना के देना है, वो भी तुम लोग दे सकते हो। कोई रूल्स नहीं है, जैसे भी मन करे दे सकते हो। मुझे जस्ट लेना है कि मुझे जस्ट समझना है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जस्ट वही देखना है। एंड नेक्स्ट ग्रुप को मैं कुछ और असाइनमेंट दूंगा अलग से, इजी वाला, ठीक है। चलो, अटेंडेंस, ओके, मैं अभी टॉपिक वॉपिक सब ऐड कर दूंगा। प्लीज़ तुम लोग जाके फीडबैक दे देना ताकि तुम लोग का अटेंडेंस अपडेट हो जाए। अभी कर देता हूँ, रुक जाओ, बाद में तुम लोग करोगे नहीं। फोर्थ सितंबर, कौन कौन प्रेजेंट नहीं है? शुभम नहीं है, आकाश ज्योति नहीं है, कोरो है, वैष्णवी है, सूरजित नहीं है, राकेश नहीं है, ऋषभ नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इज दैट ओके? कोरो ठीक है ना? देख तो एक बार, ठीक है ना? यस सर, हाँ ठीक है। किसका मिस तो नहीं किया ना? नहीं किया। ओके, नो नो सर। वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग नोट से पढ़ो, मैं वीडियो टाइम टू टाइम कर दूंगा, टेंशन मत लो, सारे के सारे अपडेट कर दूंगा। ओके, ये आज 4 तारीख। ओके, हो गया मेरे यहाँ से, अब तुम भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके सर। अगर ज्यादा डांट दिया तो आई एम सॉरी, होपफुली तुम लोग अरे समझ नहीं गए। नहीं सर, इट्स सीरियसली कोइंसिडेंस सर। अरे कोई बात आई नहीं, रियली फीलिंग बैड एक्चुअली, हाँ, ये सीरियसली। होता है, कोई बात नहीं। चलो, वो कर लेना तुम लोग मिलके, ठीक है। सो